कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 5वां दिन। आज परसाला से रवाना हुई यात्रा। राहुल के साथ केरल कांग्रेस के दिग्गज मौजूद। शरद पवार फिर बने एनसीपी के अध्यक्ष। एकमत होकर लिया गया फैसला। किसानों और बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों पर केंद्र सरकार पर बरसे पवार। पापुआ न्यू गिनी में भूकंप का जोरदार झटका। रिक्टर स्केल पर 7.6 रही तीव्रता। फिलहाल नुकसान की खबर नहीं। आज से शुरू होगी क्वीन की अंतिम यात्रा। 19 सितंबर को होगा अंतिम संस्कार। एलिजाबेथ के सम्मान में आज भारत में भी एक दिन का राजकीय शोक। आधा झुका है राष्ट्रध्वज। कोलकाता में गेमिंग ऐप कंपनी पर ईडी की रेड। 17 करोड़ रुपए कैश मिले। इनाम का लालच देकर ठगने का आरोप। कमीशन का लालच देकर लोगों के हड़पे करोड़ों। प्रदेश में मानसून फिर एक्टिव। अगले 5 से 7 दिन होगी बारिश। 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। दूसरी तरफ फलोदी में पारा 41 के पार। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून, टिहरी, चंपावत, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट। भूस्खलन के खतरे के मद्देनजर पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह। लखनऊ के लेवाना होटल में आग का मामला। लापरवाह अफसरों पर योगी सरकार की कार्रवाई। लापरवाही करने वाले 19 अधिकारी निलंबित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागीय जांच के दिया आदेश। असम के रानीखेत इलाके में एक चलते ट्रक में लगी भीषण आग। चालक ने ट्रक को सड़क किनारे तालाब में उतारा। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। सूरत में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग के बाद केमिकल फैक्ट्री में कई धमाके। आग से आसपास की फैक्ट्रियों को भी नुकसान। केमिकल फैक्ट्री में आग से झुलसे कई मजदूर। दिल्ली नगर निगम में घटकर 250 हुई वार्डों की संख्या। 22 वार्ड हुए कम। इससे पहले एमसीडी में थे 272 वार्ड। केंद्र सरकार ने परिसीमन की अधिसूचना की जारी। परिसीमन के बाद पहली बार होंगे नगर निगम के चुनाव। 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया परिसीमन। ओडिशा में नकली नोट बनाने वाला एसके मोहम्मद गिरफ्तार। राउरकेला सेक्टर 17 में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की छापेमारी। 16,11,000 रुपए के नकली नोट, लैपटॉप और प्रिंटर जब्त। दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी एसके मोहम्मद। मुंबई एयरपोर्ट पर सोना पकड़ा गया। 5 करोड़ 38 लाख रुपए का 12 किलो सोना सूडान से आ रहे यात्रियों से किया बरामद। पुलिस ने 6 यात्रियों को लिया हिरासत। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे जापान के पीएम किशिंदा। 20 सितंबर को होगी बाइडेन किशिंदा की मुलाकात। यूएन महासभा की मीटिंग के दौरान होगी मुलाकात। दिल्ली में बस घोटाले की सीबीआई जांच होगी। उपराज्यपाल ने घोटाले की सीबीआई जांच को मंजूरी दी है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रमुख सचिव की उस सिफारिश को मंजूरी दे दी है जिसमें बसों में खरीद में हुए कथित भ्रष्टाचार की शिकायत को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने की बात कही गई। जम्मू कश्मीर के लेह में युद्धाभ्यास के दौरान बड़ा हादसा। पैराशूट न खुलने से पैरा कमांडो का जवान शहीद। युद्धाभ्यास के दौरान चॉपर से कूदने के दौरान हुआ हादसा। नोएडा की गालीबाज महिला के वीडियो ने कुछ दिन पहले ही काफी सुर्खियां बटोरी थी। अब नोएडा में ही थप्पड़बाज महिला का वीडियो सामने आया जिसने गेट खोलने में देरी होने पर सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मारा। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। सीएम धामी ने धारचूला में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर यहां के हालात जाने। सीएम धामी ने कहा कि कोकिला गांव के 58 परिवार के मकान पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। यहां सूरत में केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। धमाके के बाद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। वहीं अब काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है।
भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 5,076 नए कोरोना केस सामने आए। इसी के साथ एक्टिव केसेस की संख्या 43,945 हो गई है। आज मिले कोरोना केस एक दिन पहले के मुकाबले में काफी कम है। 10 सितंबर को देश में 5,554 मामले मिले थे। युद्धपोत तारागिरी की लॉन्चिंग आज मुंबई के मझगांव डॉक में होगी लॉन्चिंग। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का ये 5वां जहाज। युद्धपोत में 75% स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल। कोटा के डाबा में 7 दिवसीय वीर तेजाजी डोल मेले में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें ज्योति इवेंट के कलाकारों ने जोरदार प्रस्तुतियां दी। प्रतापगढ़ में दिगंबर जैन समाज के 10 लक्षण पर्व के दौरान 40 तपस्वियों का बहुमान किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी मौजूद रहे। सीकर के रामगढ़ में श्राद्ध के अवसर पर भोजन करने से 2 दर्जन से अधिक लोग बीमार हो गए। 22 बीमार व्यक्तियों का रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार किया जा रहा है। झुंझुनू शहर के गुढ़ा मोड़ के पास तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार दोनों युवक घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पाली के जेतारण में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। जीप से 90 पेटी अवैध शराब जब्त की। चालक और एक अन्य साथी पिकअप छोड़कर फरार हो गए। बूंदी के कापरेन में तेजाजी महाराज के मेले में म्यूजिकल ग्रुप की ओर से स्टार नाइट कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम रात 3 बजे तक चला। पाली शहर के राम रहीम कॉलोनी में अचानक मकान की बालकनी गिर गई। गनीमत रही कि बालकनी गिरने के वक्त घर का कोई सदस्य बाहर नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। जोधपुर में लंपी रोग रोकथाम के लिए भामाशाह अभियान आगे आ रहे हैं। राज नर्सिंग केयर के डॉक्टर शंकर जांगीड़ और उनके सहयोगी 1.5 महीने से निःशुल्क उपचार कर रहे हैं। करीब 500 गायों को इंजेक्शन लगाया गया है। 2000 गौमाता को औषधीय लड्डू भी बनाकर खिलाए। नागौर के मेरता सिटी में धनेरिया बजरी रॉयल्टी नाके पर कार्मिकों पर हमला कर तोड़फोड़ की गई। साथ ही जसनगर बजरी कंटेनर ऑफिस में आग लगा दी गई। इसको लेकर पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। नागौर की रियाबड़ी में बीजेपी का शिष्टमंडल जयपुर पहुंचा, जहां राजसमंद सांसद दिया कुमारी से शिष्टाचार भेंट की। बड़ाइली सरपंच ठाकुर अभय सिंह राठौर ने क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू करवाया। अलवर के राजगढ़ में वर्ल्ड विजन इंडिया के कैंप प्रोजेक्ट के तहत विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। संस्था की ओर से मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। जयपुर में गांधीनगर थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित 3 दुकानों में चोरी की वारदात हो गई। गले से हजारों रुपए चुरा लिए गए और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। अजमेर के सावर में छेड़छाड़ की घटना के मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर अजमेर कोर्ट में पेश किया, जहां पर न्यायाधीश ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। नागौर के डीडवाना में कनिष्ठ अभियंता जितेंद्र चौधरी के सहयोग से स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान छात्र छात्राओं को सीवेज प्रणाली के बारे में बताया गया। उदयपुर के बड़ी तालाब में नहाने गए एक युवक की अचानक डूबने से मौत हो गई। सिविल डिफेंस की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। डूबने वाले युवक की पहचान बड़ी गांव के लोगर गमेती के रूप में हुई है। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड में पौधे लगाए गए। राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय 2 सेक्टर भगवान परशुराम पार्क ब्लॉक में पौधारोपण हुआ। सवाईमाधोपुर के लंपी वायरस से अब दुधारू पशुओं पर कहर बनकर टूट रहा है। अब तक 1000 से ज्यादा गोवंश लंपी की चपेट में आ चुके हैं। वहीं 50 से अधिक गोवंश काल की ग्रास में समा चुके हैं। कोटा की खादोली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास एक देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और बाइक जब्त की गई। सेपऊ में राजकीय कॉलेज के निर्माण को लेकर जमीन के विवाद का मसला 5वें दिन सुलझ गया है। तहसीलदार देवेंद्र तिवारी की समझाइश रंग लाई है। धरना प्रदर्शन कर रहे किसान से सहमति बन गई। कोटा के रामगंज मंडी में गोसेवकों की सूचना पर सुकेत पुलिस ने कार्रवाई की। 2 ट्रकों में भरा गोवंश पकड़ा, तो वहीं एक ट्रक जयपुर से तमिलनाडु जा रहे थे। पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। वाली सैनी समाज 12% आरक्षण सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलन करने जा रहा है। 12 तारीख को समाज के लोग रेल रोको आंदोलन करेंगे। मानव सेवा ट्रस्ट राजस्थान द्वारा स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान दुर्गापुरा के राजस्थान समग्र सेवा संघ परिसर में स्थित गोकुल भाई भट्ट के समाधि स्थल की साफ सफाई की गई और श्रमदान किया गया, जिसमें जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के 30 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान राजस्थान समग्र सेवा संघ के अध्यक्ष सवाई सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम संयोजक कौशल सत्यार्थी ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा 15 सितंबर तक चलाया जाएगा।
जयपुर के सांगानेर में लोग बदहाल सड़कों से परेशान हैं। बारिश के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की समस्या से परेशान लोग शांतिपूर्ण तौर पर आंदोलन कर रहे हैं। लोग जेडीए नगर निगम के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। झालावाड़ में एक शख्स ने युवती को 2,20,000 रुपए में बेच दिया। दरअसल आरोपी युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और मध्य प्रदेश जाकर बबलू नाम के शख्स को युवती को बेच दिया। सिरोही में ब्रह्मा कुमारी शांतिवन में 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, हरियाणा के मंत्री ओम प्रकाश यादव समेत कई दिग्गज कार्यक्रम में शामिल हुए। 4 दिवसीय सम्मेलन में विश्व शांति का अग्रदूत भारत विषय पर विभिन्न सत्र आयोजित होंगे। बारां के सीसवाली कस्बे में घोड़ले और नाग का एक साथ एक कटोरी में दूध पीने का मामला सामने आया है। दरअसल तेजाजी के थानक पर घोड़ले और नाग द्वारा एक साथ एक कटोरी में दूध पीने का वाकया सामने आया, जिसके बाद लोगों ने तेजाजी महाराज के थानक पर तेजाजी महाराज का जागरण किया। सीकर में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। तेज हवाओं के साथ जिले के कई कस्बों में बारिश का दौर देखने को मिला। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में शिशु अस्पताल के बाहर सास बहू को अज्ञात महिलाओं ने बातों में उलझाया। सोने की चेन पर हाथ साफ कर फरार हो गए। उसके बाद पीड़ित महिला ने कोतवाली जाकर मामले की रिपोर्ट दी। धरियावत विधायक नगराज मीणा की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धरियावत को बड़ी सौगात दी है। रेणिया मंगरी वन विभाग की 5 बीघा जमीन का नए हॉस्पिटल के लिए आवंटन करवाया है। प्रतापगढ़ में गायों में लंपी संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वहीं रिकवरी का आंकड़ा संक्रमण की तुलना में काफी कम है। ऐसे में प्रशासन और पशुपालन विभाग की चिंता बढ़ती जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले में फिर से मानसून सक्रिय हो गया है, वहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। राजसमंद में प्रज्ञा विहार में जैन समाज का मेवाड़ स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता शिरोमणि जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनसुख सेठिया ने की। नागौर के कुचामन में गौसेवक गायों में चल रही लंपी बीमारी से बचाने के लिए आयुर्वेदिक इलाज कर रहे हैं। युवाओं ने हजारों औषधीय लड्डू बनाकर गौशालाओं में बांटे। राजसमंद में गोवंश में लंपी बीमारी का कहर जारी है। जिले भर में 14,000 से अधिक गोवंश लंपी बीमारी से ग्रसित हैं। इलाज के बाद 3,000 गोवंश सही हुए हैं। प्रतापगढ़ शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित महादेव मंदिर पर भागवत कथा ज्ञान यज्ञ समारोह हुआ। कॉलोनी के भक्त मंडल सदस्य विवेक उपाध्याय ने जानकारी दी। जोधपुर की देवनगर थाना पुलिस ने ठगी के 7 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर आगरा सेंट्रल जेल से गिरफ्तार किया है। 1 साल पहले देवनगर थाने में 50 लाख से अधिक की ठगी का मामला दर्ज हुआ था। अजमेर के ब्यावर में सड़क हादसे में घायल हुए सेना के जवान का निधन हो गया। पोस्टमार्टम के बाद रविवार सुबह सैनिक की पार्थिव देह ब्यावर पहुंची। सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। प्रतापगढ़ के धमोतर थाना क्षेत्र के कलासिया गांव में बिजली गिरने से विवाहिता की मौत हो गई। मृतका खेत पर कार्य कर रही थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। अजमेर के ब्यावर में रतनपुरा झूठा सवा गांव में युवक ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। जैसलमेर की नाचना में 80 टीमों के 902 खिलाड़ियों के किट वितरित किए गए। नाचना के विकास अधिकारी भंवरलाल जाखड़ ने जानकारी दी। बताया कि कुल 80 टीमें ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी। भिलवाड़ा में लंपी महामारी के दौर में गोवंश को बचाने के लिए सिंधी समाज ने नई पहल की है। रोकथाम के लिए अंशदान देने का निर्णय लिया है। साथ ही हर स्तर पर गोवंश को बचाने के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का भी वादा किया। बूंदी कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये दोनों युवक शुभम और प्रद्युमन सिंह देवली के रहने वाले हैं। अपना शौक पूरा करने के लिए बाइक की चोरी किया करते थे। सीकर के फतेहपुर में लंपी का कहर देखने को मिल रहा है। बीहड़ की ड्रोन से ली गई तस्वीरें इसकी हकीकत बयां कर रही है। यहाँ लंपी संक्रमण से मृत गायों के शवों के सही निस्तारण के बजाय खुले में फेंका जा रहा है। बाड़मेर जिले की बेटियां लगातार हर क्षेत्र में आगे आकर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन कर रही है। ऐसे में आदिवासी एसटी वर्ग की बालिका ने हाल ही में जारी हुए नेट के रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंक में 425वां स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुई। भाजपा नेता भूपाल सिंह बडला के अलावा विभिन्न नेता और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 13 सितंबर को नावा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे नावा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। सीकर के गांव में मेला देखने गए एक बच्चे के साथ कुकर्म का प्रयास किया गया। बच्चे को आइसक्रीम खिलाने का झांसा दिया गया। कुकर्म में
सफल नहीं होने पर आरोपी ने बच्चे पर चाकू से वार कर दिया। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया है और देखते ही देखते सड़कों पर पानी ही पानी नजर आने लगा है। प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद और धर्मांतरण के विरोध में युवा शक्ति मंच राजस्थान की ओर से शांतिपूर्वक वाहन रैली निकाली गई। रैली में 30 से 40 हजार के करीब लोगों की भीड़ शामिल रही। भरतपुर के पटपरा मोहल्ला स्थित अंबेडकर भवन में जिला जाटव महासभा समिति का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग ने शिरकत की। कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके में कोचिंग छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र के कमरे से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने माता पिता से माफी मांगते हुए पढ़ाई में मन नहीं लगने की बात कही है।